लास्ट टाइम मैंने आपको एक टास्क दिया था और इस टास्क में सिर्फ एक मैंने आपको सिंबल कहा था और पर यहाँ पे मैंने एंड का सिंबल यूज़ कर लिया है। अब इस टास्क को मैंने आपको बताता हूँ ये कैसे किया है। देखें, मैंने दो इंटीजर ले लिए हैं, एज और नंबर। और सबसे पहले मैंने एज को प्रिंट आउट करवा रहा हूँ, सी आउट एंटर द एज और आगे सी इन एज। अब मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई है। अब ये जो सिंबल मैंने लगाया है ये मैंने इसलिए लगाया है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको कहा था मैं आपको लेकर चलूँगा। अब मैं सिंबल्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर जा रहा हूँ। हर ट्यूटोरियल में एक आधा सिंबल आपको बताऊँगा। ये है एंड का सिंबल। ये कंडीशन देखें, मैंने लिखा है एज इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 30। अब ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ पे कोई पर्सन आके अपनी एज 1 साल लिख दे और प्रोग्राम देखता रहे कि लेस देन है, ठीक है, तो वो ठीक नहीं है, वो तो फिर मजाक करने वाली बात होगी। तो ये देखें, आगे मैंने एंड स्टेटमेंट लगा दिया और ग्रेटर देन 5। अब देखें, मैंने एक ही इफ में दो कंडीशंस यूज़ कर ली हैं कि वो 30 से कम भी ना हो और 15 से 30 से कम हो और 15 से कम ना हो। ठीक है। अब ये देखें, मैंने प्रिंट करवा रहा हूँ ओके सर और एल्स की जगह सिंपल ओके। अब मैंने उसकी एक स्टेटमेंट ली। मैंने अगर कहा कि अगर वो 30 से नीचे है और 15 से ऊपर है तो ओके सर प्रिंट कर दें, नहीं तो ओके सिंपल प्रिंट करें। अभी आपको डिसीजन देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने अगली स्टेटमेंट ली नंबर। ये इंटीजर मैंने ऊपर लिया हुआ था, तो सी और प्लीज एंटर द योर मार्क्स नंबर। अब नंबर मैंने कहा कि मुझे मालूम है 1000 नंबर हैं। मैंने उन्हें कहा कि नंबर मुझे 600 से कम किसी सूरत में नहीं चाहिए। 600 अगर हैं या उससे अपवर्ड हैं तो वो एलिजिबल होगा पर्सन, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया, मैंने ओके सर लिख दिया और साथ मैंने एल्स स्टेटमेंट में ओके लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, अब ये जो इफ एल्स है ये मेरा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें मैं ऊपर वाली दोनों कंडीशंस को अप्लाई करूँगा और फिर बताऊँगा कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं। ठीक है। अब देखें, मैंने यहाँ पे एज का भी लिख दिया, एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 30 होनी चाहिए तो मुझे एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। मैंने एंड का सिंबल डाला और एक और कंडीशन लिख दी कि नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6000 होने चाहिए। अब ये जो एंड का सिंबल है ये करेगा क्या? ये करेगा ये कि अगर तो मेरी एज वाली टर्म ठीक है, एज वाली टर्म मेरी दुरुस्त है, तो फिर वो नंबर वाली टर्म मेरी गलत है तो वो इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा क्योंकि टोटल कंडीशन उसकी दुरुस्त नहीं हुई। उसका 50% पार्ट दुरुस्त हुआ है, 50% फॉल्स हुआ है, तो वो स्टेटमेंट इफ की बॉडी स्किप करके एल्स पे चला जाएगा। अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ ये। हाँ जी, देखें, प्लीज एंटर यूर एज। अब एज में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दोनों कंडीशन ठीक पुट करके बताऊंगा, दुरुस्त पुट करके तो दिखाता हूँ। 25 मैं पुट करता हूँ, उससे मार्क्स पूछे हैं, मैं 650 पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, उसने ओके सर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है इफ की बॉडी की, ये देखें। अब मैं इसको भी प्रिंट करता हूँ, फिर वो ओके सर वाली बॉडी प्रिंट कर रहा है इफ वाली। उसके बाद वो आगे मेरा डिसीजन इफ एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, कांग्रेट्स यू आर सिलेक्टेड, क्योंकि मेरी डिसीजन में एज भी मेरी ठीक आ गई है और मेरी दूसरे नंबर की कंडीशन भी दुरुस्त आ गई है। अब मैं आपको एक गलत पुट करके दिखाता हूँ, एक सही पुट करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा। एल्स स्टेटमेंट में डिसीजन की एग्जीक्यूट होगी। मैं इसको 35 कर देता हूँ और उसको 650 ही रहने देता हूँ। ये देखें, उसने फर्स्ट एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, ओके की, फिर
मार्क्स दुरुस्त हुए, उसने इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, ओके सर, ओके सर वाली, ये देखें ये वाली ओके सर वाली, ये। अब एक मिनट, सॉरी, ये दूसरा था, हाँ। अब देखें, अब मेरी ऊपर वाली स्टेटमेंट का काम तो हो गया जो उन्होंने करना था। अब मेरी डिसीजन स्टेटमेंट आ गई। डिसीजन स्टेटमेंट में उसे एक फॉल्स मिली, एक एलिजिबल, एक उसे दुरुस्त मिली। मींस उसे मेरी एज वाली जो कंडीशंस थी वो तो फॉल्स मिली, पर मेरे नंबर जो थे वो उसे दुरुस्त मिले, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, आपके नंबर्स भी चाहिए और आपकी एज भी चाहिए। तो वो मुझे फॉल्स कर देगा, रिजेक्ट कर देगा कि यार यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक है, ये हमारा छोटा सा आज का ये टॉपिक था। आपको इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मुझे कि आपने पिक कर लिया। अगर आपने नहीं भी पिक किया, आपने इसका 30, 25, इवन के 10% भी पिक कर लिया तो ठीक है। अदरवाइज कोशिश किया करें 50% आप मुझे अचीव कर जाएं, और मुझे यकीन है कि आप कर गए होंगे, आप अचीव कर गए होंगे, मुझे यकीन है। और ये बिल्कुल छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं। आगे काम कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये तो आप भी जानते हैं, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। ये प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह, और आपकी जो ये प्रैक्टिस है ये आपको फिर कभी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। अगले वीडियो में मैं आपको इफ़ एल्स लेटर स्टेटमेंट का बताऊंगा। तब तक के लिए दिया इजाज़त। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।